प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है अगर कोई सा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो जिस पाथ में वो मोशन करता है, अगर उस पाथ को उल्टा करके स्टडी किया जाए, रिवर्स करके स्टडी किया जाए, तो जिस पाथ में लाइट रे ट्रेवल करके आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जस्ट लाइक ये हमारा ग्लास है, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है और ये हमारा एयर है। हो गया। अब ये हमने एक नॉर्मल बना दिया और इस पे एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, ठीक? तो लाइट रे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है मान के चलते हैं, और फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब लाइट रे ये जो रिफ्लेक्शन शो किया, ये जो डायरेक्शन शो किया, अगर और ये ऐसा बाहर निकल गया, ये मान लेते हैं। तो अगर हम यहां पर 2 पिन लगा के प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ग्लास लैब में हमने 2 पिन यहां पे पुट अप कर दिया, क्लियर है? तो अगर हम यहां से देख के इस पिन को पुट अप किए हुए हैं, अगर अपने डायरेक्शन को चेंज करके हम यहां पे, पहले आई यहां पे था, इस आई को उठा के अगर हम यहां पे ले जाए, घूम जाए, क्लियर है? तो हमको यही बात फिर से नजर आएगा जो बोला। फिर से 2 पिन यहां पे लगाए, ग्लास स्लैब को रखे, इस साइड से हम लोग देखे, फिर 2 पिन हम लोग उसमें प्लॉट कर दिए, तो ये हमको एक क्या मिल गया? लाइट का वे पाथ मिल गया कि लाइट ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, ऐसे बाहर निकल गया। हो गया। वापिस से ग्लास स्लैब को रखे और ग्लास स्लैब को रखने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट पुट अप किए और इस साइड से प्रैक्टिकल को रिपीट किए, तो यही बात हमको वापिस मिल गया। चाहे हम प्रैक्टिकल इधर से करें या प्रैक्टिकल इधर से करें, दोनों डायरेक्शन में हमको क्या मिल रहा है? सेम आंसर मिल रहा है। तो जो लाइट रे का एक पाथ है, चाहे हम अप टू डाउन देखें या डाउन टू अप देखें, दोनों कंडीशन में आंसर पाथ उसका कभी पीछे नहीं होता है। तो लाइट रे ऊपर से नीचे मोशन करे या नीचे से ऊपर मोशन करे, दोनों साइड से उसका मोशन क्या होता है? सेम होता है। तो लाइट का ये मोशन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि जो आर था वो किसकी तरह वर्क करेगा? आई की तरह, और जो आई था वो किसकी तरह वर्क करेगा? उल्टा पलट जाएगा वो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिख देते हैं ए म्यू जी, ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में? एयर, और यहां लिख देते हैं जी म्यू ए, एयर का किसके रेस्पेक्ट में? दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, दोनों कैंसल, तो क्या हो गया? ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, या ए म्यू जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन जी म्यू ए, उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अगर एयर से ग्लास में जा रहा है और ग्लास से फिर से एयर में जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ पर? इसको कल मैं ऐसा भी पढ़ाया था कि 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या निकाले थे? V2 अपॉन V1, और 2 म्यू 1 की वैल्यू क्या निकाले थे? V1 अपॉन V2। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? V2 अपॉन V1 इंटू V1 अपॉन V2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू कितना आया? 1, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन 2 म्यू 1। ये कल भी पढ़े थे हम लोग, लेकिन ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये क्लियर प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस देता है। अब इसका थ्योरी क्या बोलता है एक बार फिर से समझना। लाइट रे जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जिस पाथ में ट्रेवल करता है, प्रैक्टिकली ये प्रूव किया गया है कि लाइट रे उसी पाथ में क्या हो जाता है?
मतलब ये उसका ओरिजिनल पाथ है मोशन करने का। अब लाइट रे ऐसा मोशन करके एक बार प्रैक्टिकल हम पूरा कर दिए। अब कोई व्यक्ति आया और ग्लास प्लेट को रखा और उसको दो पिन इधर और दो पिन इधर दिख रहा है, तो वो पिन को उल्टा भी गाड़ के इधर से भी देखेगा ना तो भी वही चाहेगा रिफ्लेक्शन, चेंज नहीं होगा उसका पाथ। मतलब चेंज नहीं होगा मतलब उल्टा देख रहा है तो ऐसा नहीं हो जाएगा। वो जो एक बार प्रैक्टिकल बन गया, चाहे इस पाथ के लिए बनाओ या इस पाथ के लिए बनाओ, दोनों साइड से उसका पाथ क्या रहता है, सेम रहता है। यह है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नहीं है अभी इसका क्या है, जब प्रैक्टिकल करोगे, इन लोगों को करवाया हुआ हूं, इधर से भी देख लो और इधर से भी देख लो, दोनों साइड से दिखाया हुआ है। एक अगर हम लोग क्या लें, ड्राइंग शीट ले, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अपन एक ग्लास स्लैब को रख दें, दोनों पिन लगाएं और इस साइड से देख के दोनों पिन को फिर लगाएं, तो हमको एक पाथ मिल गया। अब जो व्यक्ति इधर से लगा के देखा है उसको तो चारों पिन एक साथ दिख रहे हैं, उधर से भी अगर कोई व्यक्ति दिखेगा तो उसको भी क्या दिखेगा, चारों पिन एक साथ दिखेगा। तो ये पाथ दोनों डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लाइट रे जिस पाथ में गति कर रहा है, मोशन कर रहा है एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में भी वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट creates a path for the motion of light in two medium, ज्यादा के लिए भी ले सकते हो, हम लोग टू के लिए बना रहे हैं, टू मीडियम, explains that on reversing the direction of light, path remains same, path remains same, path में चेंज नहीं होगा। This phenomena is called, या this phenomena is called क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर है कि नहीं? मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक पाथ क्रिएट करता है किसी भी लाइट के मोशन करने के लिए, दो मीडियम। अब अगर हम लोग रिवर्स कर दें किसके डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को, इधर से जो जा रहा था इधर से जाएगा, तो भी पाथ क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नोट करो, पॉज कर दो एक बार, पढ़ाऊंगा बस अब, यार लास्ट टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है, समझना अच्छे से चालू कर दी। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। क्या प्रिज्म एक क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा हुआ रहता है। एक ट्रायंगुलर, दो ट्रायंगुलर, एक रेक्टेंगुलर, दो रेक्टेंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर। कल आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा हुआ रहता है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसके आर पार देखा जा सके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसके आर पार देखा जा सके, उससे अगर घिर कर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहला चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें से लाइट रे पार हो सकता है। ये दोनों वर्ड को याद रखो।
ट्रांसपेरेंट मीडियम तो जिसके आर पार देखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें से लाइट रे क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, पास हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरकर बना होता है। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? अब जैसे कि हमारा ये पेन है, इस पेन का अगर कोई शेप पूछेगा तो कौन सा शेप है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन अगर इसको हम काटेंगे एक ठोक को, ऐसा करके रख के काटना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा? सर्कल निकलेगा। तो जब इस सिलेंड्रिकल पेन को काटा जा रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? छोटा छोटा गोला बन रहा है। वैसे अगर ये प्रिज्म है और एक प्रिज्म को रख के काटा जाए तो क्या निकलेगा? ट्रायंगल। क्या निकलेगा? मतलब इसको अगर हम काटेंगे 3D को, अब ऐसे छील तो नहीं सकते उसको, अब बोलने मत देना ऐसे छील के तो रेक्टेंगल निकाल देंगे काटेंगे ना। क्लियर है? तो क्या निकलेगा? ट्रायंगल निकलेगा। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा, क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट, और लड़की अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रायंगल। सो ABC is called area of cross section of prism, cross section of prism। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ABC क्या कहलाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म, जिसमें ए क्या कहलाता है? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ। जो स्कूल में प्रिज्म रखा रहता है वो कौन सा प्रिज्म है? इक्विलेटरल। क्या है? मतलब इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, 90 के नहीं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो 60 60 60 180। क्लियर है यहाँ पर? तो एरिया जो ए है वो क्या बताता है? एंगल ऑफ प्रिज्म को। BC इज बेस ऑफ प्रिज्म। BC क्या है तुम्हारा? बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। AB and AC are refracting surface of prism, refracting surface of prism मतलब लाइट रे इधर से टकराएगा, इधर से पार, इधर से टकराएगा, इधर से पार। क्लियर है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ABC क्या है? प्रिज्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें A क्या बताता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। BC क्या बताता है? बेस ऑफ प्रिज्म। और AB और AC क्या बताता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब एक तरफ से लाइट रे आया, दूसरे साइड से पार, इस साइड से लाइट रे गया, उस साइड से पार। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ग्लास स्लैब और प्रिज्म दो अलग अलग चीज क्यों पढ़ रहे हैं? ग्लास स्लैब भी यही काम करेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेगा, तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं जबरदस्ती? ग्लास स्लैब पढ़ ले तो खत्म, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग चीज से क्यों पढ़ रहे हैं? तो ग्लास स्लैब से हम लोग कलर को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। ग्लास स्लैब हमको पता है कि सनलाइट रेनबो बना सकता है। रेनबो मतलब 7 कलर कंसिस्ट करता है, विब्टी और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है? तो ग्लास स्लैब में अगर हम कहीं पर से भी नाच कूद के भी देखेंगे तो भी हमको क्या दिखाई नहीं देगा? 7 कलर्स डिवाइड होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन प्रिज्म में एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है या मीडियम है जिससे हम क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? डिस्पर्सन मतलब लाइट रे का 7 भागों में डिवाइड हो। क्लियर है? इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक, अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेंस का अपना, इसका अपना। तो पहले प्रिज्म पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आदित्य, व्हाई प्रिज्म इज यूज्ड? बिकॉज इट कैन डिवाइड व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। ठीक, खत्म। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।
प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक, एक टॉपिक हुआ प्रिज्म, प्रिज्म का बेसिक। अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग ये करते हैं, मान लेते हैं एक व्हाइट लाइट PQ इंसिडेंट हो रहा है। किस पर इंसिडेंट हो रहा है? AB पर। किस पर इंसिडेंट हो रहा है? तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल तुमको टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन पे 90 डिग्री है, इस पे 90 डिग्री नहीं है, याद रखिए। इस लाइन के 90 डिग्री में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इसलिए टेढ़ा दिख रहा है। तो तुमको क्या करना है, पहले ऐसा बना लेना स्केल से, फिर एक 90 डिग्री का लाइन खींच लेना। क्लियर है यहाँ पर तक? तो ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या बना हमारा? MO। क्या बना? नॉर्मल। क्या बना? नॉर्मल। अब लाइट रे एयर है, एयर से किसमें जाने की कोशिश कर रहा है? ग्लास में, प्रिज्म। अब ग्लास में जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो हम फिर क्या बनाएंगे? एक और 90 डिग्री का नॉर्मल बनाएंगे। इस नॉर्मल को क्या नाम दे देते हैं? NO। क्या नाम दे देते हैं? अब डेंसर मीडियम से लाइट रे किसकी तरफ जा रहा है? रेयर में। फिर से एयर में जा रहा है, तो नॉर्मल से क्या हटेगा? ये दूर हट जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ पर तक कि नहीं है? हो गया? समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल करना है। 2 पिन लगा के इधर और 2 पिन लगाना इधर, उधर नहीं रखेगा पिन, याद रखिएगा। ठीक, इसका प्रैक्टिकल करना। नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैं तो ये होता सर, वो जो सेकंड वाला जो नॉर्मल बनाया सर NO, सर वो जब हम लोग ये वाला इंसिडेंट पे जाके रिफ्रैक्ट हो गया और फिर उसके बाद उसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। एक तरफ नॉर्मल तो पहले बना के एंगल खींच लेते हैं 30 डिग्री का, लेकिन जो दूसरे साइड का नॉर्मल रहता है ना, वो ये लाइन बनने के बाद खींचाता है। क्या बोला? ये लाइन पूरा ड्रॉ हो जाएगा ना, उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं, तब तो यहां से फिर इसको ज्वाइन करेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कंप्लीट? प्रैक्टिकल और क्रॉस सेक्शन भी करेंगे, कटा हुआ डायग्राम प्रिज्म को काट लेंगे और उसको दूरबीन से देखेंगे, पूरा प्रिज्म को रख के प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, उसको काट लेगी तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन तो कहां से देखेगी? खुद घुस जाएंगे क्या प्रिज्म के अंदर? हो गया ये। स्टडी करते ना बेटा तो 3D डायग्राम हम कॉपी में नहीं बना पाते। अगर मैं प्रिज्म को ऐसा दिखा रहा हूं तो इसमें क्या लग रहा है कि ऊपर वाला भाग नहीं है, सिर्फ 2D ही दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में वो 3D है। तो 3D को नहीं दिखा पाता, इसलिए तो हम लोग ट्राइंगल को ही स्टडी कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? पूरा प्रिज्म वहां पे रखा रहेगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसी निकल जाती? सीधा निकलता। और ये जो लाइट है अगर इसको पीछे की तरफ इंसिडेंट करेंगे, पीछे की तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों लाइट जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। और कौन सा डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है कि नहीं? क्या अगर ये प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो ये लाइट कैसी निकल जाती? सीधी निकल जाती, स्ट्रेट निकल जाती। और इस लाइट रे को पीछे की तरफ बैक कर देते हैं, तो जब दोनों यहां पर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? एंगल ऑफ डेविएशन। और डेविएशन एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा एस बना के मोड़ देते हैं। क्लियर है? यहां पर तक एक चीज बताना भूल गए, इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सा रे है? इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट रे। जो बाहर निकल जाता है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। निर्गत किरण क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है यहां तक? इतना आया कि नहीं आया? फिर से हाँ, ये क्या है? प्रिज्म का क्रॉस। ये क्या है? एंगल ऑफ। ये क्या है? बेस ऑफ। ये क्या है? AB और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक लाइट रे क्या इंसिडेंट किया? PQ। तो हम क्या बना दिए? नॉर्मल। तो लाइट रे क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हुआ तो क्या हो गया? इसका नाम रख देते हैं QR। क्या नाम रख देते हैं? अब फिर से ये क्या हो रहा है? ग्लास से किस में जा रहा है? एयर में। तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। नॉर्मल से दूर हटा तो इसका नाम क्या हो गया? RS।
ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इमर्जेंट है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट है कैसे निकल जाती सीधी, और इसको हम लोग पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, बैक, तो दोनों जहां पर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। नामकरण कर देते हैं यू टी होगा, यू और टी। यहां तक क्लियर है कि ड्राइंग खत्म। अलोंग में देखने के लिए तो एबी से देखेंगे ना, अलोंग में देखना है अगर ये प्रिज्म है, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर देखेंगे, ये भी नहीं दिखेगा तेरे को उसमें, वही चीज वो भी बोल रही थी। इसको तुम लोग नहीं देखोगे, तुम लोग पूरा प्रिज्म में देखोगे, प्रिज्म का सरफेस ये दिखेगा पूरा, इतना बड़ा रहेगा तुम्हारा सरफेस, ये छोटा सा नहीं रहेगा बस, ये पूरा सरफेस तुम्हारा, और यहाँ से पूरा देखेंगे, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते। यहाँ पे करके हम क्या बना दे रहे हैं, ट्रायंगल। सब जने बीच बीच में मिलाओ, फिर प्रिज्म खरीदेंगे और प्रिज्म में फिर देखेंगे, ठीक, लेकिन शक्ति में नहीं मिलता है, वो स्कूल से ही लाना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक? प्रिज्म में कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन की मिटा, क्या बोलिए? सर प्रिज्म में कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मिटा, सर क्रॉस सेक्शन को मिटा दीजिए। वो तो मैं भी समझ गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन को मिटा दूंगा तो फिर ट्रायंगल को कैसे जस्टिफाई करोगे? पूरा प्रिज्म थोड़ी है, ये प्रिज्म का एक छोटा सा भाग है। सर वही तो पूछ रहे हैं कि प्रिज्म में कर रहे हैं कि भाग नहीं कर रहे हैं। प्रिज्म में कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हम लोग उसको, मैं प्रिज्म को ऐसे तो नहीं बना सकता, उसका ट्रायंगल पोर्शन सिर्फ एक तरफ का दिखेगा, एक ही तरफ का दिखेगा ना, तो उसे एक तरफ को देख रहे हैं हम लोग अभी। जब ड्राइंग बनाओगे तो एक ही बनेगा, लेकिन पीछे भी तो है उसके, ये पूरा सरफेस इतना से इतना है। क्लियर यहां तक हो गया? आगे बढ़ू मैं? यहां तक क्लियर हुआ? चलो पॉज करो।